बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयत 29 और 30 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की तरफ से एक निशान इसके बारे में सुनेंगे। और जब बड़ा हजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है, निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अजीज मोमिनीन, क्या हमने कभी अपने आप को खुदा बाप से निशानात तलब करते हुए पाया है? अक्सर जब हम जिंदगी के दौरान मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का तजर्बा करते हैं तो हम आसानी से अपने आप को खुदा की तरफ से निशानियों की तलाश में पा सकते हैं कि हमें इस या उसके बारे में क्या करना चाहिए। और अगरचे खुदा यकीनी तौर पर हमसे बाज़-औक़ात खास फजाइल के जरिए बात करता है जो कि आसमानी निशानियां हैं, ऊपर का बयान करता यह हवाला वाज़े करता है कि हमें किस निशानी पर सबसे ज्यादा ध्यान और तवज्जो देनी चाहिए। हमारे खुदावंद की तरफ से अंजील के इस इक्तबास में सादा पैगाम यह है कि हमें अब तक दी गई सबसे गहरी निशानी के मैनी को तलाश करना चाहिए और उसे जिंदगी में अपने तमाम फैसलों की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, उसके दुख, मौत और जी उठना ना सिर्फ अब्दी जिंदगी का जरिया है, बल्कि यह सबसे वाज़े निशानी भी है जिसकी हमें जिंदगी में अपने तमाम फैसले करते वक्त जरूरत पड़ती है। निशानी एक ऐसा अमल है जो एक गहरे और पोशीदा भेद को जाहिर करती है। एक राज जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, दुख, मौत और जी उठने से जाहिर होता है वो ये है कि अगर हम उसकी सलीब के जरिए हमारे लिए जीती गई नई जिंदगी में शरीक होना चाहते हैं तो हमें उस मिसाल की पैरवी करनी चाहिए जो उसने बेलोस कुर्बानी की जिंदगी गुजार कर अपनी जान कुर्बान करके कायम की थी। हमें खुदावंद यीशु मसीह की इस निशानी को दूसरों के सामने पेश करना है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की नई जिंदगी को दरियाफ्त करें और उसे कबूल करें। अमली तौर पर अगर हम अपने आप को जिंदगी में जवाबात की तलाश, खुदा से निशानात ढूंढते हुए पाते हैं कि हमें वक्तन फवक्तन क्या करना चाहिए, तो अपनी निगाहें मसीह की जिंदगी की तरफ मोड़ें और उन तरीकों पर गौर करें जिनसे हम हर रोज अपने रोजमर्रा के अमली काम में उसकी जिंदगी की मुकम्मल पैरवी कर सकते हैं। जिंदगी में चाहे हम कोई छोटा या बड़ा फैसला करें, उन तमाम फैसलों का मरकज खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। खुद को ज्यादा खुद गर्जाना अंदाज में देखकर ऐसी फहमो फरासत में मशगूल होना आम बात है। सोच की इस लाइन से हटना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इब्ने आदम, इब्ने इंसान के निशान को इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी के फैसलों को बहुत मुख्तलिफ तरीके से समझेंगे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, दुखों, मौत और जी उठने को अपनी समझ और जिंदगी में फैसला साजी का जरिया इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सारे फैसले उसकी मोहब्बत की बेलोस कुर्बानी की पैरवी करते हैं।
लिहाजा अगर हमें किसी फैसले का सामना करना पड़ता है तो हम गौर नहीं करेंगे कि ये आसान है या हमें पसंद है या नहीं है, ये आसान है या ये मुश्किल है, बल्कि हम इस बात पर गौर करेंगे कि दूसरों के लिए क्या ज्यादा बेलौस और बेहतरीन है। वो कौन सी चीज है जो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की मोहब्बत की बेहतरीन पैरवी करती है। आज किसी भी फैसले पर गौर करें जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर गौर करें कि हम इस फैसले के साथ दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। क्या हम उस गवाही को इस्तेमाल करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फहम की बुनियाद के तौर पर दी थी? क्या हम इस बात पर गौर करते हैं कि हम दूसरों के लिए कुर्बानी के तोहफे के तौर पर अपनी जान कैसे दे सकते हैं? क्या हम मोहब्बत को खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नुक्ता नजर से देखते हैं और उन लोगों से जिनसे वो प्यार करता है उनकी नजात के लिए उसकी जलाली और बेलौस लगन की पैरवी करने की कोशिश करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की तकलीद करने की कोशिश करें, उसके अमाल की गवाही को अपनी तमाम फहम फरासत और जिंदगी के फैसलों की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हमें वो वाहिद हकीकी निशान मिल जाएगा जिसकी हमें जिंदगी के चैलेंजों पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारे कामिल खुदावंद, आपने जिंदगी में जो भी फैसला किया वो मोहब्बत से और बाप की कामिल मर्जी के मुताबिक था। हमें वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें जिंदगी का हर फैसला आपके कामिल नमूने की तकलीद में करने की जरूरत है। जिस तरह मोहब्बत में आपने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए पेश की, हम भी आपकी इस जिंदगी की तकलीद करें। हम आपको और आपकी शानदार कुर्बानी की जिंदगी को इस निशानी के तौर पर मुंतखब करते हैं जिसके जरिए हम जिंदगी में रहनुमाई हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।